इसी तरह अपने इंडिया में एक आया था पार्थेनियम या गाजर घास, जिसको बोलते हैं कांग्रेस घास। तो जो पार्थेनियम या गाजर घास होता है वो देखो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं पार्थेनियम या गाजर घास, ठीक है। तो इसको घर साइड में तुम लोग बोलते हो फूलनावाल यार, ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट व्हाइट फूलता है और ये जिस एरिया में उगता है ना उस पूरे एरिया को बर्बाद कर देता है। मतलब पूरा 15, 20, 30 एकड़ तक जितना खेत रहता है सभी जगह केवल यही दिखाई देता है। लेकिन इसको जब नीचे से देखोगे ना हटा हटा के, तो घास बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसा रसायन स्त्रावित करता है ना कि अपने आसपास में घास को उगने नहीं देता है। और इसको अगर तुम लोग अपने शरीर पे रगड़ लो ना तो वहां पे खुजली वगैरह होने लगती है। तो ये है पार्थेनियम, या इसी को बोलते हैं कांग्रेस घास, या इसी को बोलते हैं गाजर घास। गाजर घास इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इसका जो पत्ता है ना, ये पत्तियां जो है गाजर के जैसे दिखाई देती है। क्योंकि गाजर को कभी तुम उगा के देखे होगे तो गाजर का जो पत्ता होता है वो धनिया के जैसे ही दिखता है, लेकिन थोड़ा चौड़ा होता है और एक्चुअल में इसके जैसा दिखता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गाजर घास, क्योंकि इसकी पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं? गाजर के जैसे। और दूसरी बात करें तो इसको पार्थेनियम या कांग्रेस घास इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब भारत में आई थी तो उस समय सरकार थी किसकी? कांग्रेस की। तो भारत में उस समय अकाल पड़ा था, तो विदेशों से क्या मंगाया गया था? गेहूं। विदेशों से क्या मंगाया गया? गेहूं खाने के लिए। तो उस गेहूं के साथ साथ इसके भी कुछ बीज आ गए थे भारत में, और जब उसको बोया गया था तो ये पूरे भारत में फैल गया। अब मतलब तुम कहीं भी देखने जाओगे तो ये तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी तुम लोग देखोगे रोड के किनारे में मिल जाते हैं। तो यही है वो पार्थेनियम या गाजर घास। लेकिन हम इसका एग्जाम्पल इससे नहीं रिलेट कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल किसी और का है। वो एग्जाम्पल है कि ये क्या करता है, कुछ ऐसे रसायन स्त्रावित करता है जिसके कारण देखना इसको कोई जीव नहीं खाता। ये ऐसे ऐसे रह जाएगा, लेकिन कोई गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली कोई इसको टच नहीं करेगा, खाता ही नहीं है। और अगर तुम लोग इसको अपने हाथ में थोड़ा सा रगड़ के देखोगे तो तुम्हारे हाथ में ना बिल्कुल अजीब स्वाद आएगा। तो यही है वो पार्थेनियम घास। अगर इसको देखोगे तो ये भी क्या है, अपने इंडिया में एक तरह का खरपतवार ही है जो पूरे इंडिया को तबाह कर रहा है, खेती के लिए बर्बाद कर रहा है। तो जो नागफनी है ऑस्ट्रेलिया में 1920 में लाया गया था और पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गया था। फाइनली ऑस्ट्रेलिया में लाया किसको गया? उसको खत्म करने के लिए सलब को। तो वही एनसीईआरटी बताती है कि अगर इनको हिरन को मार के खाने वाला जीव नहीं रहेगा तो ये आपस में लड़के मर जाएंगे और अपनी जातियों को विलुप्त कर देंगे। इसलिए परभक्षी का होना बहुत जरूरी है। और परभक्षी जो होता है वो कभी भी अपने शिकार का अतिदोहन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अतिदोहन करेगा तो बाद में वो खुद भूखे मरेगा।